माया मोह कारण है भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले। सुकहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाए। दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिवतख संबंधी, नूर अरसों कुरसों चट्टिया। तुद डिठै सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसा। वाहिगुरु जी पैरों महला तीजा, सो मुन जे मन की दुबदा मारे। दुबदा मार ब्रह्म विचारे, सो मुन जे मन की दुबदा मारे। दुबदा मार ब्रह्म विचारे, इस मन को कोई खोजो पाई। मन खोजत नाम नौ निध पाई। रहाओ मूल मोह कर करतै जगत उपाया। ममता लाए परम पुलाया, इस मन ते सब पिंड पुराना। मन कै विचार हुक्म बुझ समाना। कर्म होवै गुर कृपा करै, एह मन जागै इस मन की दुबदा मरै। मन का स्वभाव सदा वैरागी, सब में वसै अतीत अनुरागी। कहत कवि कहत नानक जो जाने पेओ। आद पुरख निरंजन देव, कहत नानक जो जाने पेओ। आद पुरख निरंजन देव। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्ब कला समर्थ सतगुरु, चवर छात्र तख्त दे मालिक, जहरा जहूर अते हाजरा हजूर। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान पावन गुरबाणी का कीर्तन सरवण करदियां परम पिता वाहिगुरु जी के प्यार में जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी की बख्शिश सदका ये सुभाग घड़ियाँ प्राप्त होइयां ने। गुरु की हजूरी च बैठ के आप जी ने कीर्तन श्रवण किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी की विचार जो आप जी हर रोज़ बड़े प्यार दे नाल श्रवण करते हो,
उस नाल संबंधित सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज दे ये पावन बचन भैरों राग विचों आप जी सरवण कर रहे सी। निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण सतगुरु जी धन गुरु अमरदास जी महाराज ने इस मुख वाक दे राही गल मनुख दे मन दी कीती है कि मन नूं खोजण दी लोड़ है। परमात्मा ने जो साडी मनुखा जिंदगी बनाई है, मनुखा शरीर बनाया है, जिथे सानू देखण लई अखियां दित्तियां ने, सुण लई कन दित्ते ने, बोलण लई जिहवा दित्ती है, इवें कह लीए कि बाहरले इंद्रे दित्ते ने जिन्हां दे राहीं साडी संसार नाल सांझ बनदी है। इवें साडा एक भीतरी अंदरूनी इंद्र है जिन्हों अंतःकरण कहते हैं, अंतशकरण भी कहा जाता है। इस इंद्रे दे विद्वानां ने 4 भेद दसे ने जिसका जिक्र गुरबाणी च भी है। सुरत, मत, मन, बुद्ध। बुद्धि जिन्हों आपां अकल कहने हैं, मत हंकार नाल जोड़ी जाती है, मन जिथे संकल्प विकल्प फुरने पैदा होंदे ने, फुरनियां दा संग्रह। जिहो जिहा मन होएगा उहो जी जिंदगी बन जाएगी। जदों मनुख इस जगत विच आउंदा है, जो कन्नां नाल सुनदा है, जो अखां नाल देखदा है, उहदे अंदर फिर संकल्प बनने शुरू हुंदे ने, विचार बनने शुरू हुंदे ने। जदों दुनिया दा प्रभाव पैंदा मन दी होंद उदों बनदी है। जो कुछ मनुख सुनेगा, जो कुछ मनुख देखेगा, उह जिहा उहदा मन बनता चलिया जाएगा। मन मनुख की जिंदगी का ड्राइवर है। जिहो जिहा मन होएगा तन ने कर्म उहो जिहे करने ने। गुरबाणी विच मन नूं कई रूपां विच सतगुरु जी ने चित्रित किया है। किते मन नूं बांदर वर्गा दसिया, जिवें बांदर नहीं टपूसियां मारदा कदी इधर कदी इधर, जिवें मन बांदर भी लोभी हुंदा है, लोभ करके फस जाता है शिकारी दे शिकंजे विच। मन का सुभाव ही बांदर वर्गा है। वैसे भी जो आपां देखते हैं, डार्विन कहता है कि मनुख जिहड़ा बांदर तो ही विकसित होया है। जिस जिस रस्ते चों गुजरदा आया मनुख, वो सुभाव इहदे अजे नाले ही है, अंदर ही है। साडे बाहर अनेकां जूनियां ने पशुआं पंछियां दियां, कीड़ियां मखौड़ियां दियां, ते आपां देखदे मनुख दे अंदर भी वो सारे ही अजे सुभाव बैठे हुए ने। किते मन बांदर वांगू हुंदा है, किते मन हाथी वांगू हुंदा है। मन नूं मैगल दे नाल, हाथी दे नाल तुलना दी। मन मैगल, कुंचर गुरु, ज्ञान कुंडा, मन कुंचर मैगल गुरु। सतगुरु जी ने कहा कि मन जिहड़ा हाथी वर्गा, कुंचर दर्द हाथी। कई बारी मन हाथी वांगू मस्ते तुरिया फिरदा है, जिवें हाथी जंगल विच ऐ तबाही मचाई जांदा है, ये भी मस्ताना होया फिरदा है। किते मन नूं पंछी दे नाल तुलना दिती। कबीर मन पंखी पयो उड उड दह दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। मन पंछी दी न्याई है। किते मन नूं सतगुरु जी ने सप दे नाल भी तुलना दिती है। जिवें सप खुड विच वड़ जाए, बंदा खुड नूं कुटी जाए, सप नहीं मर जाएगा। मन तां अंदर बैठा सप वांगू साडे शरीर दी खुड दे अंदर, ते मनुख सोचदा शरीर ते स्वाह मलिया ही रब मिल जाएगा, सिर च स्वाह पाया रब मिल जाएगा, कोई जड़ावां वधाया रब मिल जाएगा, कोई तीर्थां ते नहातियां रब नूं लभ रहा है। वरवी मारी साफ न मूवा। किते मन नूं खोते नाल भी तुलना दिती। मन का सुभाव खोते वर्गा भी है। गुरु अर्जन देव जी के बचन के कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महा मोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं विश्वास, तू महा उदमादा, खर का पैंखर तो छुटे जो ऊपर लादा। खर मैना खोता। मन नूं कहंदे ने कि ओ मना तेरा कोई भरोसा नहीं है। जिवें खोता हुंदा है ना, खोते का कोई भरोसा नहीं किधर नूं भज जाए। ते जो खोते का मालक हुंदा है, उन्हें खोते दे पैरों नूं एक पैंखड़ पाई हुंदी, रस्सा पा के एक किले नाल बन्निया हुंदा है कि खोता किते भज ना जाए। ते उहनूं खोलदा उदों जदों उहदे ते भार लदना हुंदा है। भार लद के फिर तुर पैंदा है।
ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਹਿਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਪੰਛੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਮਨ ਜਿਸ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। परमात्मा तो बाद अगर कोई बलवान है तो वह मनुख का मन है। मनुख के मन के बराबर कोई ताकतवर चीज़ नहीं। ये तो मनुख बड़ा अज्ञानता च चलिया गया जां इन्हूं लिजाया गया कि मनुख एवें मिट्टी दी ढेरियां नूं मत्था टेकी जाता है, पशुओं की पूजा करी जाता है। पता नहीं की कुछ मनुख जगत के अंदर हो रहा। आप देखते थां थां ते कबरां बणियां ने, थां थां ते इहो जिहे मत्थे टेकण दे थां बने ने। बाबा कबीर साहब जी ने एक गल की, मम्मा मन स्यों काज है, मन साध है सिद्ध होए, मन ही मन स्यों महक है। कबीरा मन सा मिलिया न कोई। साडा मन दे नाल कम है कोई, मन वर्गा कोई साडा साथी नहीं है, बलवान नहीं है मन वर्गा कोई भी। इस करके मन नूं तुसीं साध लोगे, काबू कर लोगे, सवार लोगे, जिंदगी की सफलता मिल जाएगी। मन साध है सिद्ध होए, सिद्ध का अर्थ है सफलता। इस करके भगत जी ने अगे बचन के ए मन शक्ति, ए मन सीओ, ए मन पंच तत्व को जियो, ए मन जो उन मन रहे तो तीन लोक की बातें कहे। शक्ति का अर्थ हुंदा है माया। जे मन माया नाल जुड़ जाए तो मन माया वर्गा ही बन जाता है। माया चंचल है, माया आउण जाण वाली, मन का सुभाव इहो जिहा बन जाता है। सीओ का अर्थ है परमात्मा, शिव स्वरूप वाहेगुरु। जे मन परमात्मा नाल जुड़ जाए तो परमात्मा वर्गा बन जाता है। जे मन किते उस परमात्मा के प्यार जुड़ के पूर्ण खिड़ाव च आ जाए, उन्मन दर्द हुंदा है तिन्ना अवस्था तो तुरीय अवस्था तो ऊपर, तिना गुणा तो ऊपर उठ के तुरीय अवस्था चौथे पद चलिया जाए तो तीन लोक की बातें कहे। मन फिर जानी जान बन जाता है। इनू सारे ब्रह्मंड का ज्ञान हो जाता है। मन की बड़ी तारीफ की गुरबाणी च, मन नू काबू करने की जुगत की है। जिहो जिहा मन होएगा उही कुछ तन नहीं करना। केवल तन नू चिट्टे कपड़े पाया, तन नू नहातियां धोतियां मनुख सुखी नहीं हो सकता। मन मैले तो सब किछ मैला, तन धोते मन हछा न होए। जे मन मैला है, जे मन बुरे बने लग्या होए, तन करके कोई बड़े पवित्र थां ते बैठा होए, तन करके कोई बड़े सोहने वस्त्र पाउंदा होए, तन करके जो मर्जी बंदा करदा रहे, जिन्ना चिर मन नहीं पवित्र, जिन्ना चिर मन नहीं साधिया गया, जिन्ना चिर मन काबू नहीं आया, उन्ना चिर मनुख नूं किते सफलता नहीं मिलेगी। साडे सतगुरु जी ने एक गल की, मन जीतै जग जीत। मन नूं जित लो, जगत दे जेतू बन जाओगे। मनुख जिंदगी अंदर जित्तां प्राप्त करना चाहुंदा है, सफलता प्राप्त करना चाहुंदा है, वड्डियां वड्डियां मल्लां मारना चाहुंदा है। जिन्हां ने अपने मन नूं काबू कर लिया, जां जो अपने मन दे मालक बन गए, वो सारी दुनिया दे मालक बन गए। किसी मुल्क दे मालक होना को बहुत वड्डी गल नहीं है, किसी धन दौलत दे मालक होना को बहुत वड्डी गल नहीं है। कई लोग मुल्कां दे मालक हुंदियां होइयां भी गुलामां वर्गा जीवन बतीत करते हैं। आजाद मुल्कां च रह के भी ऐ गुलामां वर्गी जिंदगी भोग रहे हैं। पर जदों तुसीं मन दे मालक बन जाओगे, असीं जदों अरदास करने सतगुरु जी दे चरणां च कहने, मन नीवां ते मत उच्ची बख्शिश करो। मन नूं काबू कर लईए, मनुख सारी दुनिया के उपर जेतू हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत उन्होंने कभी झुका नहीं सकेगी जेकर मन के उपर जित प्राप्त हो जाए। सतगुरु जी ने गल की है मन की, कि मन नूं आपां किवें साधना है, जां मन साधन वाला कितना महान हो जाता है। गुरु अमरदास जी के ये पावन बचन विचारन के लिए आओ आपां एकाग्रचित होइए। गरीब नवाज सतगुरु जी के प्यार में जुड़दियां मन बिरतियां नूं टिकाउण दे लई एक बारी सारे ही मुख तो उच्चारण करिए जी, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। पैरों महला तीजा, सो मुन जे मन की दुबदा मारे। सतगुरु जी दे ये अमृत बचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 1128 ते सुभाईमान ने। गुरुदेव जी ने इस मुख वाक दियां जो केंद्री राहो वालियां पंक्तियां ने, जिन्हां विच मुख मकसद अंकित है,
इस मन को खोजो पाई। भाई कोई बंदा इस मन नूं खोज ले, चंगी तरह जान ले। जो आप पवित्र गुरबाणी पढ़ांगे, मन के कई अर्थ ने। किते मन मनुख नूं भी कहा, जो कहते मन तू जोत स्वरूप है, उदों मनुख नूं संबोधन करते हैं, मन तू जोत स्वरूप है। किते मन जीवात्मा नूं भी कहा है। इत्थे मन दा अर्थ साडा ओ भीतरी इंद्रिय का वो हिस्सा जिथे संकल्प विकल्प विचार फुरने पैदा होंदे ने। सतगुरु जी कहते कोई इस मन नूं खोज ले, किते मन बारे पता लग जाए। पर आप देखते धर्म के नाम से लोग घर छड्ड बैठते ने, बड़े बड़े तप साधते ने, बड़े बड़े जप करते ने, बहुत पाठ धर्म ग्रंथों का करते ने, पर मन वल ध्यान किसी विरले का जाता है। आम लोगों की तो गल ही की है। सतगुरु जी ने बचन के सनकादक नारद मोन सेखा, तिन पी तन में मन नहीं देखा। सनकादक वर्गे ब्रह्मा के 4 विद्वान पुत्र गिने जाते, सनक सनत कुमार सनंदन सनादक। नारद मुनि बड़ा भगत गिनिया गया। सतगुरु जी कहते इन्हों ने भी अपने तन विचों मन नूं देखिया नहीं है। ये भी मन वाल झात ना मार सके। गुरुदेव कहते जिन्हें अपने मन नूं देख लिया, गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक वचन कि बंदिया जे तू दुखों तो परेशानियों तो बचना चाहुंदा है ना, फिर बंदे खोज दिल हर रोज ना, फिर परेशानी माए। अपने मन नूं खोजिया कर, रोज अपने अंदर झात मारिया कर। रोज रात नूं सौण तो पहला अपने अंदर एक झात मारनी। जिवें आपां अपने कामकार बारे नहीं सोचते कि अज की कीता है, किन्ना कुछ सानूं लाभ होया, की करना सी की नहीं कीता। बहुत कुछ आपां सोचते अपने कामां बारे, घर बारे सोचना चाहिए, मनुख की ड्यूटी है। गुरुदेव कहते मन नूं भी खोजिया करो कि अज साडा मन किहड़े किहड़े माड़े बने के है, किहड़ा इहने चंगा काम कीता है, की चंगा पुरना पैदा होया। जदों मन नूं विचारन परचोलन दी सानूं जाच आ गई, गुरुदेव कहते इस मन को खोजो पाई। जदों तुसी खोजना शुरू कर दिओगे, फिर जिंदगी अंदर परेशानियां मिटनियां शुरू हो जाएंगी। परेशानियां उन्ना चिर जिन्ना चिर असीं मन वाल झात ही नहीं मारते, मन वाल कदी ध्यान ही नहीं दिता। साडा ध्यान दुनिया वाल है, संसार वाल है, शरीर वाल है। मन वाल किसी विरले प्राणी का भागां वाले का ध्यान है। सतगुरु गुरु अमरदास जी कहते इस मन को कोई खोजो पाई। भाई कोई अपने इस मन नूं खोजे, ध्यान देवे इहदे वल। मन खोजत नाम नौ निध पाई। जदों तुसी मन नूं खोज लोगे, जदों मन वल तुसी ध्यान देना शुरू कर लोगे, थानूं मन विचों नाम मिल जाएगा। नाम बाहरों नहीं मिलना, नाम तुहाडे अंदर है। गुरबाणी का बचन के 9 निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम। नाम तुहाडे अंदर है, पर आपां अपने अंदर नूं कदी खोजिया ही नहीं है। मनुख ने बाहर बड़ी खोज की है। मनुख ने धरती नूं ऐन खोज लिया, डूंगा तेल कढ़ लिया, होर बड़ियां बड़ियां कीमती चीज़ां कढ़ लईआं इसने धरती दे विचों, खोज के रजिया ना, इहदी तृप्ति ना होई। पहाड़ां नूं खोज लिया इसने, पहाड़ खोद खोद के ने पोले कर दिते, मनुख फिर भी ना रजिया। मनुख ने समुद्रां नूं भी छाण मारिया, समुद्रां नूं खोज के उत्थों बड़ियां कीमती वस्तुआं लभ लईआं, मनुख फिर भी ना रजिया। मनुख फिर आकाश वाल नूं तुर पिया, स्पेस नूं खोजण लई तुर पिया, खोज रहा है, रजना फिर भी नहीं है। सतगुरु जी कहते जे मन की तृप्ति प्राप्त करनी है, सुख प्राप्त करने, मन नूं खोजो। इस मन को कोई खोजो पाई। अपने मन नूं खोजण वाले बने लगो। मन नूं खोजिया की मिलेगा? ना मन खोजत नाम नौ निध पाई। जदों तुसी मन नूं पड़चोलोगे, मन नूं चंगी तरह देखोगे, खोजोगे, विचारोगे, मन वाले बने, तुहानूं मन विचों नाम मिल जाएगा। नाम, नाम को 2-4 अखरां दा मंत्र नहीं है। ये ठीक है कि उहदे नाल जुड़न दे लई इस मंत्र की लोड़ है। अखरी नाम अखरी साला,
क्योंकि जदों असीं किसी नूं नाम बारे दसना कुछ अखर तां बोलने पैणगे, कुछ अखर तां सानूं कहने पैणगे, पर नाम नूं तुसीं अखरां 'च नहीं बंद कर सकते। नाम का अर्थ है परमात्मा की वो महान ऊर्जा शक्ति जिहदे द्वारा ये जगत साजिया गया। नाम का अर्थ परमात्मा की वो शक्ति, परमात्मा का वो नूर, परमात्मा की वो पावर, परमात्मा का वो कानून जिहदे राही जगत साजिया गया है, जिहदे राही जगत चल रहा है, जिहदे आसरे ते जगत टिके है। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ओ नूर मिन जलवा ताकत। परमात्मा का वो जलवा जिहदे राही जगत साजिया गया है, उसनूं गुरमत ने नाम किया है। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे सिमरत वेद पुराण। ये नाम द्वारा सब कुछ साजे गए। सतगुरु जी कहते जदों तुसीं मन नूं खोजण वाले बन्ने लगोगे तुहानूं मन विचों ही नाम मिल जाएगा। गुरु साहब जी कोल आउणे सतगुरु जी सानूं नाम दा ज्ञान दिंदे ने, नाम दा ज्ञान दिंदे ने। नाम ते अंदर है, गुर मंत्र दिंदे ने। गुर मंत्र दा हुंदा गुरु दा उपदेश। गुर मंत्र दा अर्थ है गुरु दा उपदेश। वाहिगुरु गुर मंत्र है, गुरु दा उपदेश। गुरु मंत्र दा अर्थ गुरु दा उपदेश। गुरु कोल आके सानू गुर मंत्र मिलता है, उपदेश मिलता है। इस गुर मंत्र नूं पढ़दियां जपदियां विचारदियां गुरु के उपदेश नूं बाणी नूं पढ़िया असीं जदों मन वाले बन्ने जुड़दे हां ते मन विचों नाम मिल जांदा है। नाम मन विचों मिलने। गुरु सानू परमात्मा की सिफत सलाह नाल जोड़दे ने। फिर रोज़ वाहिगुरु जी का धन्नवाद करया करो, परमात्मा की कीर्ति करया करो, परमात्मा का सिमरन करया करो। सिमरन परमात्मा का, सिमरन का अर्थ है कि परमात्मा के गुण याद करया करो, परमात्मा नूं चेते करया करो। ज्यों ज्यों परमात्मा का सिमरन करोगे तुहाडे अंदरों मैल मिटेगी, तुसीं अंदरों पवित्र होंदे जाओगे। फिर की होगा? प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम वसै हृद माहे। वो परमात्मा का नाम अमृत तुहाडे हिरदे च तुहानूं वसदा नजर आ जाएगा, अंदरों लभ पेगा। साहब कहंदे इस मन नूं कोई खोजिया करो भाई। जे मन नूं खोजोगे, नाम नूं खोजे, 9 निधां तुहानूं अंदरों नाम मिल जाएगा। नाम की है? जिहड़ा 9 निधां खजानियां दा मालिक है। नाम दे विच ही सारियां बरकतां ने। देखो नाम की वडियाई करदिआं गुरु रामदास जी महाराज ने बचन के नाए सुनिए सिद्ध उपजै रिद पिछे आवे। नाए सुनिए 9 निध मिले मन चिंदिया पावे। ना सुनिए संतोख होए कबला चरण ते आए। ना सुनिए सहज उजे सहजे सुख पावे। गुरमति नाउ पाई है नानक गुण गावे। नाम नूं सुणन दा अर्थ है कि वाहिगुरु जी की सिफत सलाह रोज करनी, रोज करते रहांगे, नाम मिलेगा सानूं। इस करके सतगुरु जी कहते मन नूं खोजोगे, मन वाले बन्ने लगोगे, तुहानूं अंदरों नाम मिल जाएगा। ते नाम 9 निधां दा घर है। सारियां बरकतां, सारे खजाने नाम दे विच ने, सारी ताकत नाम दे विच है। सतगुरु जी ने आरंभ तो बचन किया सो मुन जे मन की दुविधा मारे। हुण मन नूं खोजना, मन नूं टिकाउणा ही ते सब तो कठिन काम है। मन भारे वर्गा है, भटकदा रहिंदा हर वेले। इहदे च उतरा चढ़ा हर वेले आउंदे रहिंदे ने। धर्म की दुनिया च बहुत लोग ने जिहड़े वख-वख तरीकों के राही अपनी जिंदगी अंदर कामयाबी करने के लिए यतनशील ने। ते उन्हां नूं कई नाम भी दिते गए ने। कोई जोगी है, कोई सन्यासी है, कोई तपस्वी है, कोई मोनी है, होर अनेक ही धार्मिक रुतबे ने। आपां देखदे मत मतंत्र ने जगत के अंदर। कोई पीर पैगंबर है, काजी है, मौलवी है, पंडित है, संत भगत फकीर। मुनी लफ्ज एक वरतिया जाता है धर्म की दुनिया च। मुनी, मुनी का अर्थ होंदा मोनी, जिहड़ा मुख तो बोले ना। मुनी का अर्थ है मोनी, जिहड़ा मुख तो बोले ना। बड़े ने मोनी। चलो दूजियां दी गल तां की करना, सिखां च भी कई मोनी पैदा हो गए। हालांकि गुरमत ने इहो जिहा मार्ग कोई नहीं दिता। सिख मोनियां नूं मत्थे टेकण लग पए। फलाना बाबा मोनी जी बोलदा ही नहीं। वो असी मूँह तो नहीं बोलता पर मन तो वह कभी चुप ही नहीं करता। गुरु नानक साहब जी ने गल ही इत्थों शुरू की। जो आप जपजी साहब शुरू करते, चुप है चुप न हो बई जे लाए राह लिवता
तुसी जिन्ना मर्जी टिकटकी लगा के बैठ जाओ, तुहाडा मन ते कदी चुप नहीं करना। जे मन चुप नहीं तो मूँह तो चुप होने नाल की सवरेगा। घट बोलना चंगी गल है, घट बोलना बहुत चंगी गल है, पर ना बोलना कोई रब की बंदगी नहीं है। जे बोलना ना हुंदा ते रब जुबान ही ना दिंदा सानू, जे बोलना ना हुंदा ते रब जुबान ना दिंदा। रब ने ये बोलने लई जुबान दिती है। रब ने कहा कि तुसी जिंदगी अंदर महान बन के अपने इस रसना दे लोकां नू ज्ञान दिओ। रसना इस करके लोकां नू ज्ञान देण दे लई, रसना चुप करन दे लई नहीं है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी ने एक गल की, जब लग दुनिया रहीए नानक किछ सुणीए किछ कहीए। जिन्ना चिर दुनिया च रहना है कुछ सुनो भी तो कुछ कहो भी, चुप ना करो। तुसी चुप करके बैठना कोई बंदगी नहीं है, माफ करना। चुप करके बैठना कोई भगती नहीं है, चुप करके रब नहीं मिलना। जे चुप करके रब मिलता होए, दरख्त ते विचारे चुप ही रहिंदे ने। कलगीधर पातशाह जी ने अपनी कवितां दे अंदर अखां ते बड़ियां धजियां उडाइयां इहो जे पखंड दियां। सतगुरु जी कहंदे जे खुड च वड़िया रब मिलता होए, जिन्हों आपां भोरा कहना शुरू करता है, खुड च वड़िया, फिर तो आप देखते हैं कई गिदड़ वगैरह कई होर चूहे वगैरह खुड च रहिंदे, रब उन्होंने मिल जाना चाहिए, तो बहुत डूंगे चले जाते हैं। जे नंगे पैरी रब मिलता होए तो आ पशु जेड़े ने तो नंगे पैरी तुरे फिरते हैं। जे शरीर तो कपड़े लाया रब मिलता होए तो पशु तो नंगे तुरे फिरते हैं जंगलों। जे पानी च नहातियां रब मिलता होए तो डड्डियां मच्छियां तो नित पानी च ही रहिंदियां ने। जे मोनी बनिया रब मिलता होए तो फिर आ देखो ना, दरख्त मोनी खड़ा है बेचारा, पहाड़ बोलते ही नहीं है। जे शरीर ते स्वाद आ मिट्टी मलिया रब मिलता होए तो आ शरीर दे मिट्टी च कई पशु कई पंछी लेटते ही रहते, रब तो उन्होंने मिल जाना चाहिए। रब का इस नाल कोई संबंध नहीं है। रब तो मिलना है कि तुहाडा मन कितना कु पवित्र है, मन कितना कु तुसी काबू कर लिया है। मोनी दा अर्थ हुंदा है जिहड़ा मोनी बन जाए, बोले ना, मुख तो कोई गल ना करे। कलगीधर पातशाह को इहो जिहा एक मोनी आ गया साधु, लिख के रख देता जी हम मोनी होते हम बोलते नहीं हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी एक सिख नूं कहण लगे भी इस मोनी बाबे नूं घर लै जाए, रज के सेवा कर, जो कर सकते हैं अपने वालों रज के सेवा कर। वो सिख आर्थिक तौर पर कोई बहुत खुशहाल नहीं सी, किरती इवें कह लो कि दिहाड़ीदार बंदा, रोज़ किरत करनी, जो आना रुखा मिस्सा खा लेना। सतगुरु जी ने एकदम हुक्म किया, जो कुछ वो कोल सी उहदे नाल ही सेवा करनी सी। लै गया घरे, मिस्से जे प्रसादे 4 ते गंढे नाल दे दिते उस मुन्नी बाबे नूं। हुण बहुते ते बाबे इस करके बनते ने, काम ना करना पे तो खाना पीना वधिया मिलता रहे। वो जदों लै गया सिख ने जिवें किवें जो दिता उन्हें भी औखे सौखे नगा लिया। सतगुरु जी को आए तो सतगुरु जी कहने लगे क्यों भी सिखा इस मोनी बाबे की सेवा की? कहने लगा महाराज तुहाडे हुक्म नूं पूर्ण तौर पर मैं मन्निया, जो कर सकिया कीता। कि मोनी बोल पिया गंढे नाल रोटी दिती इन्हें मैनूं, इन्हें काहदी सेवा की? सतगुरु जी कहंदे भी एक मोनी है। मोनी का अर्थ मूँह तो चुप करना नहीं है, मोनी का अर्थ है मन नूं काबू करना। सतगुरु जी कहंदे सो मुन जे मन की दुबदा मारे। मोनी वो है जिहड़ा अपने मन की मेर तेर नूं खत्म कर लैंदा, दुबदा नूं खत्म कर लैंदा। मन करके ते सारा रौला रप्पा है। दुबदा मार ब्रह्म विचारे, दुबदा नूं मार के ब्रह्म विच लिवलीन हो जाए, परमात्मा दे नाम दी विचार करे। मन नूं अपने दुबदा तो मेर तेर तो मुक्त करके परमात्मा वाले बन्ने लाए, ओ मोनी है जिहड़ा अपने मन नूं काबू कर ले। दुबदा दुबदा ही ते मारनी औखी है। ठीक है, मुख तो चुप करना कठिन काम है, पर बहुत लोग ने जिहड़े काम कर रहे हैं। ठीक है, घर छड्डना सौखी गल नहीं है, पर बहुत लोग जिहड़े छड्डी बैठे ने, बहुत लोग ने जिहड़े नंगे पैरी तुरे फिरदे ने, ये औखे काम भी करी जाते हैं लोग। इस दुनिया अंदर अगर कोई सब तो औखा काम है तो वह काम है अपने मन विचों दुबदा नूं खत्म करना। बाबा कबीर साहब जी ने कहा है, कबीर धरती अर आकाश में दोए तू भरी आबद, खड़ दर्शन संसे परे आर 84 सिद्ध। आबद दोए दा अर्थ है दुबदा। हे दुबदा, इस धरती ते आकाश दे विचकार तू सब तो वड्डी वो चीज जिन्हों को मार नहीं सकिया, दुबदा नूं को मार नहीं सकिया। चिट्टे कपड़े पा के भी दुबदा, धर्म स्थानां ते बैठ के भी मेर तेरा है, मेरा है, ये बगाना है।
देखते ही आप दूजिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰੀਵਾਨ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਧੜੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। सतगुरु जी कहते हैं जेड़ा बंदा इस दुविधा नूं मार लेगा वो बंदा जिंदगी सफलता प्राप्त कर लेगा। मोनी की गल करते हैं, सतगुरु जी कहते कि मोनी वो है जिन्हें अपने मन की दुविधा नूं मार लिया। ते मेर तेर दुविधा होंदा, मेर तेर दुई द्वैत मन अंदर रखनी। इस मेर तेर नूं खत्म करके जिन्हें ब्रह्म वाले बन्ने अपने मन नूं लगा लिया, परमात्मा वाले बन्ने अपने मन नूं लगा लिया। गुरु अमरदास जी कहते इस मन को कोई खोजो भाई, ओ भाई कोई अपने मन नूं खोजण वाले बन्ने लगो, अपने मन की विचार करो। ये मन बड़ा महान है, जे तुसी ना संभालिया ते मन ते पशु वांगू तुरिया फिरदा, पंछियों वांगू तुरिया फिरदा, मन ते अनेक तरह दीयां जूनां च भटकदा रहिंदा। एक गल गुरबाणी नूं पढ़ के मैं अक्सर कहना हुन्ना, असी गुआढ़ियां की अकल लैके बहुती गल करते, गुरबाणी की भी जदों असी गल कर लगते गुआढ़ियां की व्याख्या सुनाई जाने, आपां पुराणा की गल सुनाई जाने। 84 लाख जूनां की गल है। हुण की मनुख ने अंत लै लिया कि 84 लाख जूनां ने की लै लिया अंत? जे लै लिया तो मनुख तो बड़ा महान बन गया। कि 4 ही खाणियां ने मनुख ने अंत लै लिया? गुरबाणी तो कहती नहीं, केती आ खाणी केती आ बाणी केते पात निंद, कई खाणियां ने। हाँ, जेड़े धार्मिक ऋषि मुनि तपस्वी सन उन्हां को जिन्ना ज्ञान सी, जिथे तक उन्हां दी मत गई उन्हां ने ज्ञान लोकां नूं दे दिता। ते सतगुरु जी जदों इस जगत विच आए उन्हां ने लोकां नूं समझाउणा सी, जिस जिस इलाके 'च गए उत्थों दी जिहड़ी प्रचलित शब्दावली सी वो वरत के समझाया। हुण जे इस मुल्क 'च विचरदे ने, धर्मराज की गल करते हैं, स्वर्ग की गल करते हैं, 84 लाख जूनां की गल करते हैं, पर जदों सतगुरु जी मुसलमान इलाके जाते हैं उत्थे सतगुरु जी इजराइल फरिश्ते की गल करते हैं, उत्थे बिस्त की गल करते हैं, उत्थे दोजक की गल करते हैं, उत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फिर 7 तबकों की गल भी की। ओहो जी शब्दावली पीर पैगंबर वाली वरती सतगुरु जी ने। इहदा यह मतलब नहीं कि सतगुरु जी बिस्त नूं मनदे ने, इहदा यह मतलब नहीं कि सतगुरु जी स्वर्गां नूं मनदे ने, ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं कि सतगुरु जी भी कहते 84 लाख ही जूनां ने, क्योंकि साडे लोग एवें सिर अड़ा के बहते गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखिया जी 84 लाख जूनां, तुसीं किद्दां कहंदे नहीं? ये जूनां बहुत बेअंत भी हो सकदियां ने। कुदरत दा वाहिगुरू जी दे इस बनाए ब्रह्मंड का किसी ने अंत नहीं पाया अजे तक। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई। सतगुरु साहिब जी कहंदे बेअंत रंगां दी दुनिया है। पर जदों 84 की गल है, इत्थे प्रचलित शब्दावली है जिहड़े साडे मुल्क वेसी वो वरती सतगुरु जी ने। बंदिया वेख 84 लाख जूनां बनाईयां, तैनूं भी बनाया। लेकिन मन जिहड़ा है साडा, मैं बेनती कर रहा सां कि मन जिहड़ा है ना साडा, ये अनेकां जूनां च, वो जूनां मरण तो बाद असीं की बनना है किसी नूं कुछ नहीं पता। असीं अक्सर एक धारणा बनाई मन तो बाद ये बंदा पता नहीं किहड़ी जून च जाएगा, की करेगा, ये जी 84 लाख जूनां च भटकेगा। असीं अक्सर ये गल कहने हैं ते ये भी कहने जी जन्म तो पहलां भी जूनां च भटकदे आए हैं। लापन गुरबाणी इस तो एक विलखण गल करदी, जे गुरबाणी नूं पढ़ोगे तुसीं, गुरबाणी नूं विचारोगे तां पता लगेगा। बाणी पढ़दे आ पर असीं व्याख्या असीं करदे शास्त्रां पुराणां दी विचारधारा अनुसार। देखो ना, हुण सतगुरु साहिब जी कहंदे मन जिहड़ा ये जूनां च भटकदा है। मन किते पंछी है, मन किते हाथी है, मन किते खोता है, मन किते सप है, मन किते भौरे वांगू भज्जा फिरदा है। ये ते मन दीयां जूनां दस रहे ने। जन्म जन्म की इस मन को मल लगी, इस श्लोक कदी पढ़ियो तुसीं दे अखीर ते कहा कि इस मन को फिर जम्मण मरण नहीं रहेगा। शरीर तो जमदा मरदा नहीं है। शरीर ते देखो ना इत्थे सड़ जांदा है, मिट्टी मिट्टी च मिल जाती है। किहड़ी चीज़ मरन वाली है? पानी पानी च मिल जाता है, हवा हवा च मिल जाती है। शरीर तो इत्थे खत्म हो गया। शरीर ने कि जमना मरना है? आत्मा जमदी मरदी नहीं है। आत्मा बिल्कुल नहीं जमदी मरदी। आत्मा ते परमात्मा दी अंश है। ना वो बच्चा है, ना वो बुढ़ा है, ना वो जमदी है, ना वो मरदी है, ना वो जांदी है। गुरबाणी कहती है न किस जन्मे न किस मरे,
कोई जम्मण वाली चीज नहीं है। न को मुआ ना मरने जोग, कोई चीज मरण वाली नहीं। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चल पे मरण वाली चीज ही कोई नहीं है। हुण जूना च कौन जांदा है? जूना च कौन जांदा है? जूना च साडा मन जांदा है। उन्ना चिर जांदा है जिन्ना चिर साडे शरीर च है। आपां अक्सर कहने बंदा है ये तो सूर वांगू खाई चलिया जांदा है, ये बंदा है तो खोते वांगू तुरिया फिरदा है, ये बंदा है तो कुत्ते वांगू भौंकी चलिया जांदा है, ये बंदा है ये तो सप वांगू जफा मार के बैठा होया। ये है जूना च फिरना। असी रोज पता नहीं किन्नियां जूना च विचरदे हैं, असी रोज किन्नियां जूना च विचरदे हैं। तुसी गुरबाणी पढ़ोगे सारे सतगुरु जी ने सुभाव दसे ने कि मनुख दा सुभाव किहो जिहा है, किहो जिहा है। जिथे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने थां थां ते वर्णन किया है कि बंदा किते हाथी वांगू किते बलद वांगू, सुभाव वखरे वखरे बयान किए सतगुरु जी ने। गुरुदेव कहते मन नू खोजो, मन नू विचारो। जदों तुसी मन नू विचारन वाले बन्ने लग जाओगे फिर मन उन्हां जूना चों भटकणों हट के ऐन टिक जाएगा। मन विचों ही तुहानू नाम मिल जाएगा, नाम बाहरों नहीं मिलना। गुरबाणी सानू मन नू विचारन दी गल करदी है, गुरबाणी सानू मन नू खोजन दी प्रेरणा करदी है। गुरबाणी एक शीशा है, शीशे दे सामने असीं अपना रूप देखना हुंदा है। गुरबाणी नू पढ़दे असीं अपने अंदर झात मारनी कि साडे मन दी की अवस्था है। जदों आपां शीशे दे सामने जाके देखदे अपने चेहरे नू, अपने कपड़िਆਂ नू, पता लगदा है कि इत्थों कपड़े ठीक नहीं, चेहरा ठीक नहीं है। बिल्कुल बाणी नू इस ख्याल नाल पढ़ांगे सानू पता लगेगा कि मन ते साडा वागों नहीं भज्जा फिरदा है, फिर मन टिकना शुरू हो जाएगा। गुरुदेव कहंदे जदों मन नू खोजोगे अंदरों ही नाम मिल जाएगा, अंदरों ही 9 निधा मिल जाणगियां, खजाने मिल जाणगे। खजाने बाहर नहीं है, जेड़े बाहर ने खजाने है ही नहीं। मनुख ने मन ले खजाने, ये खजाने नहीं है। इन्हां खजानिਆਂ नाल अज तक तो कोई अमीर नहीं होया। ये तो असीं कहने ना अमीर है, ਉਹਦੇ अंदर झात मारो अंदरों तो बेचारा बड़ा गरीब है, अंदर तो भुखा ही बैठा है। आ कई लीडर साडे सारे पंजाब नूं लुट के फिर भी गौरमेंट कोलों ही बिल लई जांदे ने, लोकां दे टैक्स तो बिल लई जांदे ने। आप पता नहीं अरबां खरबां पति ते उन्हां दी बीमारियां दा इलाज लोक गरीबां तो लिया होया टैक्स ਉਹਦੇ रह के उन्हां तुसीं अमीर कहोगे, उन्हां वर्गा ते भुखा ही कोई नहीं है। सारी दुनिया नूं लुट के मनुख भुखा ही रहिंदा है। अमीर धन दौलत ये नाल नहीं बनदा ते गुजरान सी मनुख दी। इस धरती ते रहना ते सानू अन्न चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मेहनत करदे उस चों पैसा पैदा हुंदा है। पैसा एक ऊर्जा है, पैसा एक ऊर्जा है, बल है, पावर है। वो पावर इदां नहीं आनी, तुसी पावर लगाओगे तो पावर बाहर आनी है। वो पावर एक किरती बंदा लगाउंदा है। किरती बंदा देखो पावर लगाउंदा है, धरती चों अन्न पैदा कर दिंदा है, धरती चों अन्न पैदा कर दिंदा है। किरती बंदा पावर लगाउंदा है, धरती चों अन्न पैदा हो जाता है। तुसी मेहनत करदे उहदे चों आपां देखदे पावर पैसे के रूप च पैदा हुंदी है। लेकिन सारा धरती का साडा सिस्टम ये टिकिया है किरती बंदे दे सिर ते, किरती बंदे दे सिर ते। जे किरती ना होए, जे किसान ना होए, जे मेहनती ना होए ते मता सोचना असीं एसी रूमां च बैठ के कोई सुख मान सकांगे, कदी नहीं। ये ते किरती लोगों का सानू रोज धन्नवाद करना चाहिए, जेड़े मेहनत करते ने, अन्न पैदा हुंदा है, अन्न तो अगे सारा कारोबार चलता है। मेहनत करते ने, धरती चो कोई कोड़ा पुट रहा है, धरती चो कोई आप देखते हैं लोहा कढ़ रहा है, धरती चो कोई तेल कढ़ रहा है, किरती कढ़ रहे हैं। किरती बेचारे मरदे जाते हैं तो उन्होंने सिर ते ऐस आराम कर रही है दुनिया, मौजा लुट रहे हैं। आप देखते हुण किरती किसान लोग जेड़े सड़कों के उत्ते बैठे, किसान किसी समाज की रीढ़ की हड्डी हुंदा है, रीढ़ की हड्डी। जिस रीढ़ की हड्डी नूं तोड़न वाले बन्ने लग जाओ तुसीं ते किन्ने क दिन जीओगे तुसीं। मुल्क बर्बाद हो जाएगा जे रीढ़ की हड्डी टुट गई तो। क्योंकि इस वे आप देखते हैं, असी कभी सिख इतिहास नहीं पढ़िया, असी कुछ कुछ साखियां सुना के तुर फिरदे। साडे मुल्क च पहलां भी जगीरदारी प्रथा सी। बड़े बड़े जगीरदार जमीनां दे उपर जे ठाकुर सन, चौधरी सन, जमीनां मलियां गां ਜਿਹੜੇ किसान से उन्होंने अपने उन्होंने करिंदे रखिया होया सी। उन्होंने को मेहनत कराई जानी, उन्होंने दी मेहनत लुट के आप जगीरां बनाईयां होईयां सन, उन्हें जबरदस्ती कब्जे कीते सन। हुण भी उही सोच चल रही है, जगीरदारी। बड़े बड़े कारपोरेट घराणियां नूं सब कुछ दे दिओ, अगे किसान जिहड़े ने मजदूर बन के रह जाण। बंदा सिंह जी बहादुर, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जदों सिख राज कायम किया, सब तो पहले जगीरदारी प्रथा तोड़ी ते जिहड़े जिमींदार सी उन्हां नूं जमीनां दे मालक बना दिता।
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਗੌਰਵਮਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਮਾਲਕ। ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਆਪ ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਐ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਬਣਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਜਰ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਤਾਕਤ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਹਲ ਵੀ ਵਾਇਆ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਤੀ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਿਰਤੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਅਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਤ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ। ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿੱਟ ਅਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਤ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛਾਤੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਹਾ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਣੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਠਾਲੀ 'ਚ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੋਟ ਮਿਟ ਜੇ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚੋਂ ਮੈਲ ਮਿਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਟਿਕੇਗਾ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨੌ ਨਿਧਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਨ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਅੰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਘਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੰਦਰਲਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਮੋਹ ਕਰ ਕਰਤੈ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੋਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਿਸੇ ਵਿਟੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਟਿਕੀ। ਮੋਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਮਾੜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪਾਲੀਏ, ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੋਹ ਕਰ ਕਰਤੈ ਜਗਤੋ ਪਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਮਤਾ ਲਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਾ ਪੇਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਮਤਾ ਲਾ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਸਭ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਸ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰੋਮਦਾਰ ਇਸ ਮਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਹੁਕਮ ਬੁਝ ਸਮਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਮਾ ਜਾਓਗੇ। ਮਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਮਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਛਿਨ 'ਚ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮਨ। ਮਨ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੋਗੇ, ਸਵਾਰ ਲੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਰੱਬ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਜੋ, ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਿਕੰਮੇ ਬਣਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਨਖੱਟੂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸਮੁੱਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਨਾ। ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੱਬ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੈ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਲ ਕੇ ਲਾਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਰੱਬ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੁਹਾਵਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਹੁਕਮ ਬੁਝ ਸਮਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੋ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੋ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੋ ਸਿਰ 'ਚ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਜਾਂ ਭੋਰੇ ਪੁੱਟਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕਾਬੂ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਨ ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸੱਪ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਖੁੱਡ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸੱਪ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਪੇਰਾ ਆਏ, ਬੀਨ ਵਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਪ ਪਟਾਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਪਰ ਜੁਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਥੀ ਮਸਤਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਪੁੱਟੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 5-7 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕੰਮ।
पर ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਕਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ ਉਧਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੁਗਤ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦਾਣੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਉੜ ਦਾਣੇ ਚੁਗਣ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਚੁਗਦਾ ਚੁਗਦਾ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਮਨ ਪੰਛੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮਨ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮਨ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਰਾਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਪੈਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਿਆ, ਘਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਜਾਗੈ ਸੋ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਮਰੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਸੁਪਨੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਓ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਉਹ ਮਨ ਜਾਗ ਕੀ ਐਵੇਂ ਗਫਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਮੇਰੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਪੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣੇ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 4 ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਪਾ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੀ, ਐਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗ ਪਏ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਮਰੈ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਬਦਾ ਕਾਦੇ ਕਰਕੇ? ਮੋਹ ਕਰਕੇ। ਦੁਬਦਾ ਕਾਦੇ ਕਰਕੇ? ਮਮਤਾ ਕਰਕੇ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕੋ ਨ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤਿਆਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਪੰਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਦਾ, ਮੇਰ ਤੇਰ, ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਬਦਾ ਵੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਸਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਮਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕੁਵਟੜੀ, ਇੱਕ ਸੌ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਦੂਜੇ ਭਾਵੀ ਨਾਨਕਾ ਵਹਿਣ ਲੁੜੰਦੜੀ ਜਾਏ। ਦੂਜੇ ਭਾਉ 'ਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਰੁੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਰੁੜ ਗਏ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਭਾਉ 'ਚ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਦੁਬਦਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗ ਪਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਵੀ
एक वाले पासे लगन का अर्थ नहीं कि काम कार छड़ देना या रोटी पानी छड़ देना, परिवार छड़ देना, नहीं, ये ड्यूटियां ने रब ने लाइया। एक वाले पासे लगन का अर्थ कि किरत करदे भी रब नूं चेते रखदा है, परिवार च बैठा भी रब दा धन्नवाद ही करदा है, उठदियां बैठदियां परमात्मा की सिफत सलाह चो जुड़िया रहना। दुविधा मर जाती है, फिर मन का सुभाव सदा वैरागी। फिर सानू पता लगेगा कि मन का सुभाव, देखो एक हुंदा सुभाव ते एक हुंदा प्रभाव। हुण जो कुछ असीं है सुभाव नहीं साडा, ये प्रभाव है। प्रभाव कपड़ियां ते मिट्टी घट्टा पे, कपड़ियां दा रंग जिहड़ा ना बदल जांदा है, रंग बदलिया मिट्टी घट्टे दे प्रभाव करके। धो लो तो फिर उहदा रंग निकल आएगा। सरोवर का पानी कख कण नाल ढकिया जाता है, पर कख कण परे कर लो तो फिर उहदा पानी असली निकल आएगा। शीशा काला हो जाता है, वो प्रभाव करके काल करके उन्होंने साफ कर लो तो उहदा असली सुभाव निकल आएगा। साडा हुण जो असीं जिउ रहे सुभाव नहीं है, ये प्रभाव है माया का, दुनिया का। साडे ते प्रभाव पिया, साडा असली सुभाव ढकिया गया। असली सुभाव किहड़ा सी जदों असीं जन्मे सां, जदों वो सी वो सुभाव साडा। ऐ भोले जे सारियां नाल हसू हसू करदे, ऐन अंदरों निर्वैर, कोई लालची नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है। कीमती तो कीमती चीज सुट के तोड़ दी, कोई परवाह नहीं, कोई लग लपेट नहीं। ये सुभाव सी ते हुण ते मिट्टी नूं भी जप्फे मारी जाने आपां। हुण सुभाव, ये सुभाव नहीं, ये प्रभाव है। वो सुभाव साडा अंदरों निकल आएगा जदों उत्तों कालख लथ जाएगी, मैल लथ जाएगी। जदों मन जाग पेगा फिर पता लगेगा मन का सुभाव सदा बैरागी। बैराग, बैरागी वो नहीं जिन्हें कन्ना च वालियां पाइयां ने, कंठी पाई, वो बैरागी नहीं। बैरागी दा अर्थ हुंदा है कि राग ना होना, प्यार ना होना, दुनिया की मोह माया दे विच लग लबेड़ च ना होना, उच्चे उठना। परमात्मा का सुभाव जो है वो साडे मन का सुभाव है, जो परमात्मा का सुभाव है। मन परमात्मा निर्लेप है ना, उन्होंने निरंजन किया है। निरंजन का अर्थ जिहड़ा माया की कालख तो रहत, निर्लेप। जदों असीं मन नूं जगा लवांगे फिर पता लगेगा मन का सुभाव तो परमात्मा वर्गा है। साडा मन तो परमात्मा का रूप है भाई। मन नूं मारन की लोड़ नहीं है, मन नूं सवारन की लोड़ है। मन नूं अज तक कोई मार ही नहीं सकिया। ये भुलेखा है लोगों का कि मन मार लांगे तो असीं रब नूं मिल जावांगे। मन नहीं मारना, मन नूं सवारना है, मन नूं समझना है। जदों मन नूं समझ लिया पता लगेगा कि मन का सुभाव तो रब वर्गा ही है। फिर ये मन शक्ति, ये मन सीओ, ये मन पंच तत्व को जियो, ये मन फिर परमात्मा का रूप बन जाएगा। सतगुरु साहब जी कहते सब मैं वैसे अतीत अनुरागी। वो परमात्मा जिहड़ा सारियां च वसदा है, वो परमात्मा जिहड़ा सारियां तो वखरा अतीत ही रहिंदा है, जिहड़ा किसी मोह माया की लपेट नहीं आउंदा। साडे मन का सुभाव तां उहो जिहा है, पर कदों जदों असीं जागांगे उदों पता लगेगा। कहत नानक जो जाने पियो। सतगुरु गुरु अमरदास जी ने अखीर ते निर्णय करता, कहण लगे जिहड़ा इस भेद नूं समझ जाए, जिहड़ा इस गल नूं समझ जाए, ये भेत दी गल है, जिहड़ा इस नूं समझ जाए, आद पुरख निरंजन देओ, वो ते रब दा रूप ही बन जांदा। आद जिहड़ा सारियां दा मुੱਢ, पुरख जिहड़ा सारियां च व्यापक पुरशेत रमिया होया, निरंजन जिहड़ा माया तो रहत, जिहदे ते माया दा प्रभाव ही कोई नहीं, देओ जिहड़ा वो प्रकाश रूप परमात्मा है। जदों मनुख दा मन जाग पे, मनुख कहंदा है कि ये ते रब दा रूप है। भाई मन ये ते उस परमात्मा दा रूप है जिहड़ा अतीत है, जिहड़ा अनुरागी है, जिहड़ा सारियां दा मुੱਢ है, जिहड़ा सारियां च रमिया है। जिहड़ा इस भेद नूं समझ लेगा वो रब दा रूप बन जाएगा। गुरु अमरदास जी दे ये बड़े महान बचन पैरों राग विच अंकित ने, जिथे कि ऐसी इस मन को कोई खोजो पाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। जंगलों नूं छानण दी लोड़ नहीं है, तीर्थां ते जाके भजन दौड़न दी लोड़ नहीं है, घर छड्डण दी लोड़ नहीं है, कंमकार छड्डण दी लोड़ नहीं है, मन नूं जानण दी लोड़ है। ते मन नूं कोई अखां मीटियां नहीं जान सकदे। जिवें अपने स्वरूप नूं देखण लई शीशा देखदे हैं ना आपां, फिर पता लगदा। अखां मीटियां पता लग जाएगा सानूं कोई। अपने आप नूं देखण लई शीशे दे सामने आउणा पएगा। मन नूं देखणा ते गुरबाणी दे सामने आओ। बंदा गुरबाणी का सामना करन तो बड़ा डरदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उल्लू हुंदा ना उल्लू, जदों सूरज ने अखां मीट के बह जांदा, कहंदा दिन चढ़िया ही नहीं, आपां नूं की दिन चढ़िया ही नहीं।
ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਰਹ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜੇ ਲੈ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਉਘੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਨ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਲਾ ਜਾਏਗਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਚੌਧਰ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਸਹੀ, ਚੌਧਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਗੁਰਮਤ ਅੰਦਰ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਸਿੱਧ ਕੋ ਮਾਮੂਲੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਮਾਰਖੋੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸਿੱਧ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਾਰਖੋੜੇ, ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੂੰਡੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਦਰ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਿੱਧ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਬਾਹਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ। ਦਰਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਖਰਚਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਓ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋ ਲੜਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਲੜਦੇ, ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਚੌਧਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੌਧਰ ਲੈ ਲਓ, ਵੱਖਰੇ ਜੋ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਚੌਧਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਡੰਡਾ ਡੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਵੈ ਠਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖਰਿਆਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ